जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, किस तरह से पूरी लाइफ बदल गई है। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का, हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। किस तरह गुरु जी हर पल हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, हम पे कोई भी मुसीबत आई, संगत जी या तो गुरु जी हमें पहले ही बता देते हैं या फिर उससे निकलने की हमें हिम्मत देते हैं। और संगत जी हमें वो एहसास करवाते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, अंग संग हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करें वो कम ही है। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग संगत जी गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। बहुत ही सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की ब्लेसिंग से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर भी शेयर किया जाएगा। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपका शुक्राना मैं दिल से करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुशी से झूम उठी हूँ क्योंकि मैंने मेरे गुरुपा को अपने सपने में देखा और मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये सत्संग में गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। कहते ना संगत जी, पाइया तेरे दर तुम्हें रहमता हजारा, शुक्र गुजारा गुरु जी, शुक्र गुजारा। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु जी ने मुझे आज सेवा का मौका दिया। मुझे गुरु जी साक्षात अपने गद्दी पे विराजमान दिखाई दिए और उन्होंने मुझे ये दिखाया। दोपहर का समय था संगत जी, मैं गुरु जी को बनाना का भोग लगा के मैं वही खा के बेबी के साथ सो गई। ऐसे सोती नहीं हूँ पर पता नहीं गुरु जी ने कुछ दिखाना होता है, ब्लेस करना होता है तो घंटों सो जाती हूँ। 2-2.5 घंटा कहाँ गया संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं देखती हूँ कि गुरु जी ड्रीम में आए हैं, वो अपनी गद्दी पे विराजमान हैं और मैं उनके बाजू में हूँ। मुझे उनकी भोग की सेवा मिली है, भोग लगाने की, और मैं इतनी खुश, इतनी एक्साइटेड कि मैं ये भी लगाऊँ भोग, वो भी लगाऊँ भोग, ये भी। और गुरु जी तो पता है वो बोलते ही कम थे तो वो इशारों में इतनी खुशी, मतलब ऐसे एक्सेप्टेंस दिखा रहे थे और मैं रखती जा रही थी। तो ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी आई और उसमें से उसने एक आधा चीज़ हटाई। तो फिर जो आंटी जी ने हमें मिलवाया है गुरु जी से, बिछोला जो हमें गुरु से मिलवाने के लिए था, तो वो आंटी जी भी दिखाई दी। उन्होंने मम्मी को कहा रहने दे, जो भी हो रहा है गुरु जी के अनुसार हो रहा है। तो मम्मी भी हट गए। तो देखिए किस तरह से गुरु जी ने मम्मी को भी ड्रीम दर्शन में दिखाकर ब्लेस किया। जिन्होंने हमें गुरु जी से मिलवाया उस बिछोले को भी गुरु जी ने ब्लेस किया। और साथ ही साथ संगत जी, मुझे गुरु जी का ऐसा सेवादार बनने का मौका मिला कि मैं उनके बाजू में ही थी और उनके इशारों पे जो भी संगीत तक कन्वे करना था, कुछ करना था, गुरु जी मुझे करवा रहे थे। और जैसे महफिल लगती थी एम्पायर स्टेट या बड़े मंदिर में, गुरु जी जब चोले में थे तो वैसा ही माहौल मुझे दिख रहा था। कीर्तन हो रहे थे, शब्द हो रहे थे और म्यूज़िकल में गाना भी गा रही थी, भजन। तो बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिला और मुझे ही नहीं पता क्या हो रहा था। संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मौका मुझे और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। साक्षात गुरु जी से मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली। अनंतम शुक्राना। संगत आई जा रही थी, दर्शन किए जा रही थी। उसमें संगत जी, मैंने मेरी फ्रेंड को देखा, मेरे फ्रेंड और उनके हस्बैंड, तो वो भी आए थे। जबकि वो दिल्ली की रहने वाली है संगत जी, वो आज तक गुरु से जुड़ नहीं पाई है। तो वो कहते ना, गुरु जी ने जब जिसको जोड़ना होता है तब भी जोड़ते हो। तो मैंने दरबार में देखा कि वो भी आई हुई है और उसको गुरु जी ने ब्लेस किया। और जैसे वो सब पूरा हुआ तो
हम एक्चुअली मेरे अंकल जी, उनके अंकल जी और हम दोनों फ्रेंड्स मिले। उसके बाद तो जब हम मिले तो फिर हमारी ऐसी नॉर्मल बातें होने लगी। हम काफ़ी टाइम बाद मिले थे। तो मेरी दोस्त कहती है, बहुत रोने लगी, मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि मेरे साथ गलत करके। तो संगत जी वो ऐसे बोलती जा रही है और मैं उनकी संगत जी, देखिए गुरु जी से जुड़ने के बाद जो नीवापन आ जाता है उसमें हम बहुत ही कम बोलते हैं और ऐसा कुछ बोलते नहीं जिससे सामने वाले को बुरा भी लगे। तो मैं सुन रही थी और मैं ये भी साथ ही साथ जता रही थी कि नहीं मैंने कोई गिला शिकवा नहीं रखा है और कोई ऐसे मेरे मन में बात भी नहीं है। तो संगत जी उसने मुझे कहा तू 4 प्रॉमिस कर। मैंने कहा कौन से 4 प्रॉमिस? कहते हम 4 प्रॉमिस लेंगे। मैंने कहा हाँ बोलना। कहते एक तो मेरी गलतियों के लिए, मतलब मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर देना और मुझे सपोर्ट करना। एक दूसरा प्रॉमिस ये करना। तीसरा प्रॉमिस मुझसे दूर मत जाना। तो कहती है ये सारे प्रॉमिस तू मुझसे कर। तो मैंने कहा अच्छा। वो बोलती है नहीं, ये सारे प्रॉमिस मैं करती हूँ तुझसे, क्योंकि मैंने तेरा गलत चाहा, मैंने तेरे लिए बुरा चाहा। मेरी गलतियों को माफ़ कर देना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर सेकंड कि वो बोलती मैं ही तुझसे दूर हमेशा चली जाती थी, तो तू हमेशा मेरे आस-पास मुझे देख, मेरे से जुड़े ही रहती थी। तो पता नहीं क्या था, वो एकदम गिल्ट फ़ील कर रही थी। मैंने ओवरऑल यही देखा कि शी वाज़ वेरी गिल्टी एंड वो ये प्रॉमिसेस कर रही थी कि शी विल सपोर्ट एंड नाउ वो ऐसे छोड़कर नहीं जाएगी अपनी दोस्ती को। और मुझे कहती है तू सिर्फ एक ही चीज़ प्रॉमिस कर। मैंने कहा हाँ बोल। कहती तू जो सेम केयर करती थी मेरे लिए, बस वो केयर अभी भी तेरे दिल में मेरे लिए होना चाहिए। उनका बिल्कुल रहेगा। तो ऐसा मैंने सब देखा कि 4 प्रॉमिसेस हुए, उसको उसकी गलती का एहसास हुआ और संगत जी कहीं ना कहीं उसे एहसास हो गया जो उसने मेरे साथ किया था वो बहुत गलत किया था। संगत जी ये वही है बेस्ट फ्रेंड जिसने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया था या किया है या करती है, वो गुरुजी जाने। और गुरुजी कहते तू इधर ही देखना, मैं सब तेरे आंखों के सामने दिखाऊंगा तुझे। जिसने तेरे साथ बुरा किया मैं बख्शूंगा नहीं। तो संगत जी मेरे मन में ऐसी कोई बुरी भावना आई नहीं, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसी भावना क्या सोचने भी नहीं आता है कि हम किसी के लिए बुरा सोचें या बुरा बोलें। तो मैंने संगत जी बिल्कुल ऐसा बुरा तो सोचा ही नहीं और कुछ अच्छा भी सोच नहीं पाई। तो गुरुजी ने आज उसको ब्लेस किया और संगत जी कहीं ना कहीं यही दिखता है कि उसने तो मुझसे माफ़ी मांग ली, पर कहते हैं ना मैंने क्या माफ़ करना, हमें तो माफ़ करके आगे ही बढ़ना है। पर साथ ही साथ गुरुजी ने कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है हमें पता है, तो माफ़ करके आगे बढ़ना है, पर उनसे दूरी भी ज़रूर रखनी है। तो वही बात गुरुजी का मैसेज याद आ गया कि हाँ गुरुजी ने कहा है हम तो बहुत भावुक हो जाते हैं, ऐसे लोगों को माफ़ भी कर देते हैं और फिर से हम अपनी सब कुछ भेद, अपना भाव, अपनी बहुत सारी मतलब बोलते हैं ना फीलिंग शेयर करने लग जाते हैं। और फिर पता नहीं ना जिसने हमारे साथ कल ऐसा किया क्या वो आज नहीं करेंगे हमारे साथ ऐसा। तो इसीलिए गुरुजी हमें सिखाते हैं कि ऐसे लोगों से दूरियां भी ज़रूरी है, माफ़ करके आगे चलो और दूरियां भी ज़रूरी है। तो अनंतम शुक्राना आप गुरुजी गाइड करते हो हमें। तो संगत जी मैंने सपने में ये देख लिया कि मेरी उस दोस्त को एहसास हो गया कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, जिसके लिए मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप उसे ब्लेस करना, उसके घर में कृपा बनाए रखना, सबका भला करना गुरुजी। तो संगत जी उसे एक्चुअली वो एकदम अलग टाइप की थी, वो अपनी लाइफ में एकदम अलग लाइफस्टाइल की लड़की है। तो हमारी दूरियां तो कभी नहीं थी संगत जी, पर कहते हैं ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर कोविड आ गया, फिर ऐसे फिर मैं फ़ॉरेन आ गई, तो थोड़ा कहते हैं ना पास होके भी हम दूर थे। हम ऐसे चड्डी वड्डी वाले फ्रेंड्स नहीं हैं जो रोज़ फ़ोन पे बात करें या कुछ। और ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता निभाने के लिए आपको किसी से रोज़ और पल पल बात करना ही ज़रूरी है। कहते हैं ना एक पल मिल भी जाओ और शेयर कर लो तो वो एहसास भी बहुत पल तक हमें कहते हैं ना अपने तक रहता है। तो हमें ऐसा रिश्ता ढूंढना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो हर पल हम उन्हें शेयर करें तो ही हम उसकी दोस्ती को निभा पाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, दूर रह के भी बहुत पास हो सकते हैं। तो संगत जी हमें यही था, हमेशा दूरियां थी, उसे जब ज़रूरत पड़ती थी मैं हमेशा खड़ी रहती थी, चाहे उसके घर में रहने की बात आती थी या उसकी लाइफस्टाइल बहुत अलग थी संगत जी। उसे पीना बहुत पसंद था, उसे स्मोकिंग पसंद था, उसे नए नए फ्रेंड्स बनाना पसंद था, उसको उसके घर में पार्टीज़ करनी पसंद थी। पर संगत जी मैं इनमें से नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ इन सब चीज़ों में। तो मैं जाती थी क्योंकि दोस्ती जो है वो दोस्ती निभानी होती है। तो मैं दोस्ती की खातिर, क्योंकि मेरी तो मिलियंस में वो एक बेस्ट फ्रेंड थी ना संगत जी, तो मैं तो जाती थी, उसके तो रोज़ नए फ्रेंड्स बनते थे, तो मुझे कोई गम नहीं संगत जी उससे, वो उसकी लाइफ है। पर संगत जी ये नहीं समझ में आता ना गुरमुख और मनमुख ये दोस्ती देखकर थोड़ी ना बहुत होती है।
दोस्ती हो गई, अब वो मनमुख निकली तो क्या कर सकते हैं संगत जी। बस तो संगत में रह के भी मुझे संगत का असर नहीं होना चाहिए संगत जी, तो मुझे कभी वो असर नहीं हुआ। मैंने कभी अपनी अच्छी क्वालिटी को छोड़ के वो सब बुरी आदतें को नहीं अडॉप्ट किया। तो मैं ऐसे में डिफरेंस थी, तो उसे कहीं ना कहीं लगता ही होगा कि मैं उसकी टाइप की नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने जितना हो सके निभाने की कोशिश की। और मेरे जो हस्बैंड है वो आउट ऑफ कंट्री रहते थे, तो हम अभी मिल चुके हैं गुरु जी की कृपा से, हमें बच्चा भी हो गया है फ़ॉरेन में। तो इसी ईर्ष्या में, इसी सब में उसने मेरे पीछे मेरे कपड़ों पे ही ऐसा गुरुजी ने बताया था कि मैंने जब सवाल जवाब में डाला था तो गुरुजी ने मुझे बताया था उसका नाम, हाँ उसी ने किया था। तो वो मेरे कपड़े उस अक्सर वो लेती थी देती थी, तो उसने उसी पे कुछ किया है बोलते हैं। तो कोई नहीं गुरुजी, मैं तभी भी कहती थी उसको खुश रखे, अभी भी रखे, जस्ट बिकॉज नॉट शी इज़ माई फ्रेंड, इट्स बिकॉज कि कोई भी हो, मुझे किसी के लिए भी बदले की भावना नहीं रखनी संगत जी। सब खुश रहे, अपने घर सुखी रहे, क्योंकि हमारा हाथ तो गुरुजी ने थामा है, तो हमें हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पर वो तीसरा जिसके साथ ऐसे लोग ऐसा करेंगे तो जीते जी मर जाएगा, बिकॉज हर दिन गुरुजी हमें मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाते हैं। ये सब टोटके टोड़ों से जो तकलीफ़ें होती है वो आज दिन तक हो रही है संगत जी। गुरु महाराज ने हमें ज़िंदा रखा है, खड़ा रखा है, तो जिसकी कृपा का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी में तो जैसे मैंने ये सब देखा ड्रीम में, मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही नहीं थी संगत जी, मैं तो एकदम खुश ही थी, उमंग से भर जाता है। और संगत जी, आप गुरु जी का ख्वाब देखते हो ना, चाहे वो कोई भी हो, आपको 100% कन्फर्म हो जाता है कि वो गुरु जी ने दिखाया था। बिकॉज आपके मन में इतनी खुशी होने लग जाती है ना, आप इतने खुद ही खुद में खुश हो जाते हो ना कि आप झूम उठते हो। तो यही मेरे साथ हुआ, गुरु पा आए, उन्होंने ब्लेस किया, साथ ही साथ मेरे पूरे परिवार में जितने लोग मुझे दिखाई दिए उन सबको उन्होंने ब्लेस किया। बेअंत शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी 2 दिन से बहुत अलग सा माहौल था, तबीयत ठीक नहीं थी, चक्कर आता था, उठने की इच्छा नहीं होती थी, पर बच्चा छोटा है, कोई आगे पीछे है नहीं, करना तो है सब, पर एक है ना संगत जी, ऐसे लग रहा था पेट में या शरीर में जान ही नहीं है, खाने का भी मन नहीं कर रहा था संगत जी। तो ऐसा मेरे साथ सोमवार हुआ, सब हुआ। और संगत जी सोमवार को थोड़ा हमें शाम को सुपर भी जाना था, और इंडिया का ऑनलाइन अमृत वेला मेरे फ़ोन पे चालू था सुबह का, यहाँ पर शाम हो जाती है, तो वो ऑन था, तो मैं सुपर चली गई और मैंने फ़ोन को बाबू की गाड़ी के बाबू की जो गाड़ी होती है उसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में रख दिया। अब उसके साथ हमने शॉपिंग ट्रॉली भी रख दी थी। तो जैसे ही हम सुपर गए तो वहाँ पर उन्होंने ट्रॉली ली सामान भरने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा शॉपिंग ट्रॉली दे दो, मैं इस ट्रॉली पे रख देता हूँ, तो वो रख दी, तो वो जगह खाली हो गई, तो मेरा फ़ोन विजिबल हो गया, मुझे भी नहीं समझ में आया, मेरा फ़ोन नीचे के कंपार्टमेंट में बाबू की गाड़ी में है, और मेरा कान में अमृत वेला चालू है, तो जब तक आवाज़ चालू है तो एवरीथिंग इज़ सेफ, ऐसे सोच के अज्यूम करके मैं मार्केट कर रही हूँ। संगत जी मार्केट करते करते, बच्चा तो गाड़ी में बैठता नहीं, उसको तो गोदी चाहिए, तो इन्होंने उनको गोदी ली थी, और प्लस हमारे पास जो शॉपिंग ट्रॉली थी वो अलग, और बाबू की गाड़ी थी जिसमें मेरा फ़ोन था, तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया संगत जी इन शॉर्ट। और बहुत ज़्यादा मैं उदास हो गई थी, मन तो तबीयत से तो ऑलरेडी बहुत परेशान चल रही हूँ संगत जी, पर गुरुजी जो है वो हर दिन मेरे पे ब्लेसिंग बरता रहे और बहुत ज़्यादा कृपा कर रहे हैं संगत जी, और हर दिन मुझे ये दिलासा देते हैं कि पुत्र सब ठीक हो जाएगा, मतलब बच्चा सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई गल नहीं है। क्योंकि मुझे संगत जी फिर से वो 40 डेज़ के ऊपर हो गई, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, और पहले जब हुई थी तो आप लोग को पता है पोस्ट प्रेगनेंसी मेरे 2 फाइरॉइड्स थे, जो गुरुजी की कृपा से उसको गुरुजी ने ही ख़त्म किया थ्रू सर्जरी, कुछ इंटरनली डिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी ने जो है बहुत कृपा करी है मुझ पर, तो तब ब्लीडिंग हुई थी मुझे 4 महीना प्रेगनेंसी के बाद संगत जी, और फिर अभी इतने 40 दिन से चालू है, तो संगत जी फिर चक्कर आना, बैक में पेन होना, और बैक का पेन तो 1.5 महीने से चल ही रहा है। तो ये गुरुजी दिखा रहे हैं कि नेगेटिविटी करने वाले गुरुजी तो ख़त्म कर देते, पर करने वाले नहीं रुकते ना संगत जी, तो वो सब अपने शरीर में पीड़ा हो जाती है, तो घुटने अटकते थे, वो दवा से ठीक हो गए डॉक्टर के, अभी भी थोड़े अटकते, उतने नहीं इंटेंस नहीं है, और बैक का जो लोअर बैक स्टिफनेस और ये सब पेन होता है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवा के ब्लेस किया है, और यही बताया कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है सब चंगा होना है। तो यही है ना कि मतलब मैं उनसे सवाल जवाब भी ना करूँ, और उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि बहुत सारे सत्संग में उन्होंने बता दिया कि ये हौले हौले कष्ट अपने आप चला जाएगा, कष्ट आया है तो भोगना ही है, क्योंकि 90% तो गुरुजी ने भोग लिया है, कुछ 10% भी अगर हम ना भोगे हंसते हंसते, तो फिर गुरुजी से जुड़ के क्या फ़ायदा संगत जी। गुरुजी तो हमारे लिए दिन रात अपनी रक्षा करते हैं, और अपनी जान से ज़्यादा वो हमें संभालते हैं। सो इस रब ने ही मुझे ये गुरुजी जो है वो बहुत ही प्यारे हैं, इनकी कृपा जो है वो पल पल बढ़ती है।
संगत जी, फ़ोन का चोरी होना और मुझे सब याद आ जाना कि गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था मुझे कि फ़ोन चोरी होगा, और फ़ोन चोरी होगा तो कितनी आंटियों को तो उनका फ़ोन मिल भी गया। तो मैंने वही सत्संग सुना, ब्लेसिंग ली। मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये जो पहले मेरे पे अभी हमला हुआ था, उसी टाइम पे जो फ़ोन का हुआ था मैंने शेयर किया था, मेरा फ़ोन गुरुजी ने किस तरह से बचाया था, तो अनंतम शुक्राना। तो वैसा ही कुछ अभी भी हुआ था। तो गुरुजी ने बहुत, तो मुझे लगा कि ये वही है कि गुरुजी बता रहे कि पुत्र, जो तेरे साथ चोरी का फ़ोन होने वाला था, मेरे जैकेट में किसी ने हाथ डाला था, मैंने सत्संग में बताया है पहले भी। तो मैं तभी गुरुजी का शुक्राना कर रही थी कि उन्होंने फ़ोन को बचा लिया। पर संगत जी, कल सुपर गए थे, सोमवार का दिन था, और फ़ोन तो चोरी हो गया, गाड़ी वहीं की वहीं रह गई और हमें पता भी नहीं फ़ोन चोरी हो चुका है। उसमें अमृत वेला चालू था। तो संगत जी, मैं बहुत उदास तो थी, कह रही थी गुरुजी एक चीज़ दिला दो, फ़ोन ढूंढवा दो। बाद में याद आया कि हमें दुख में भी शुक्राना करना है, सुख में भी शुक्राना करना है, ये हमारे गुरुपा ने सिखाया है। तो मैं यही शुक्राना दिल से गुरुजी को करना चाहती हूँ। आँखें नम भी हुई गुरुजी को ये बोलते हुए कि गुरुजी, इसमें जो सिम कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, सब कुछ होता है। तो आप ही रास्ता बताइए गुरुजी, इंडिया में तो जाने को टाइम है अभी, कैसे हम सब करेंगे। तो संगत जी, शायद उस फ़ोन की ज़रूरत किसी और को मुझसे ज़्यादा थी, और सोमवार वाले दिन पे ये हुआ। अमृत वेला चालू था, उसमें मेरे फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप है सामने ही सामने। तो बहुत खुश हूँ मैं कि गुरुजी ने बहुत कृपा करी है। और फ़ोन तो चला गया, बट उन्होंने सुबह ही मुझे सिम कार्ड ब्लेस कर दिया। अब इंडिया में सिम कार्ड तो री इशू हो रहा है, सॉरी संगत जी, बट वो मम्मी के नाम पे मिलेगा ऐसा कहा है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सिम का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद है कि गुरु महाराज किस तरह से उसको मुझ तक भी पहुँचाते हैं, गुरु महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं। संगत जी, पूरा भरोसा है मुझे गुरु पा पे। तो गुरु जी जो है वो बहुत सोहने हैं, और चाहे हम जैसे भी भक्ति कर ले, गुरु जी सबको स्वीकार कर लेते हैं और हमें ब्लेसिंग भी इक्वली देते हैं। वो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका बेअंत शुक्राना। तो संगत जी, मैं बहुत शुक्रगुजारा करती हूँ कि गुरु जी ने तो मुझे पहले से वार्न कर दिया था फ़ोन के लिए, जबकि मेरा फ़ोन जा चुका है, नहीं मिला हमें संगत जी, और मैंने नया सिम कार्ड इंडिया से इशू करवा लिया है। सो गुरुजी ने करवाया। मैंने कहा गुरुजी, आपने मैसेज में भेजा कि छोटी छोटी गल्ला पे रोया ना कर, तेरा बहुत बड़ा कष्ट चीज़ मैं छोटे में काट देता, तो तू शुक्र बना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं जब से फ़ोन किया फिर मैं शुक्राना ही करने लगी हूँ कि शुक्राना गुरुजी, बस अब एक रास्ता बता दो जिससे सिम कार्ड अभी एक्टिवेट हो जाए। तो फ़ोन तो काफ़ी पुराना था संगत जी, मेरा 4 साल पुराना फ़ोन था। रिप्लेसमेंट में तो आपको पता ही आजकल क्या वैल्यू मिलती है, उसकी तो बैटरी भी नहीं चलती थी संगत जी। गुरुजी ने उसको 1 साल तक खींचा, क्योंकि मैंने जब उनको सवाल जवाब किए थे तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया था कि नया फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं स्विच ऑफ करके फ़ोन को चार्ज करती थी। तो ऐसे ही करके मैंने 1 साल निकाला, कोई बैटरी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। स्विच ऑफ करके चार्ज करती थी, दिन में 2 बार ऐसे ही करती थी, और फ़ोन मस्त चलता था पूरा दिन। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, आपने इतना टाइम उस फ़ोन को संभाला भी। सो वही संगत जी, गुरुजी वही सीख देते हैं कि मुझे जो सपना आया था, जैसे कि सेवा जो होती है ना संगत जी, वो खुद से मिले ना तो उसे हंस कर कबूल करना चाहिए, और उस सेवा को दिल से करना चाहिए, चाहे वो जो सेवा हो। क्योंकि जो संगत जी है हमें, जिन्होंने हमें ये बताया, पुरानी संगत थी, सुधीर अंकल जी का सत्संग सुना था, और वही बता रहे थे कि सेवा, अगर कोई भी सेवादार आपको सेवा देता है तो आप उसे गुरुजी का हुक्म समझ के पालन कीजिए, ना कि आपने वो सेवा करनी जो आपको चाहिए। आपको सेवा मिले तो भी वाह, ना मिले तो भी वाह। अगर आपको सेवादार कोई सेवा दे रहे हैं तो उसको गुरुजी का हुक्म मानिए, उनसे आर्ग्यू मत कीजिए, और उनके कहने का पालन कीजिए संगत जी, क्योंकि वो भी वही करते हैं जो गुरुजी चाहते हैं। तो संगत जी, हमें वही कहते हैं ना, यूट्यूब पे घर बैठ के सत्संग सुनना बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, और संगत में जाना, सत्संग करना, सत्संग सुनना, सत्संग अटेंड करना बहुत अलग होता है। तो सेवा मिले तो करना, खुद से मांगना कि नहीं मुझे लंगर की सेवा, मुझे ये सेवा दे दो, वो सेवा दे दो, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आपको नहीं पता कि जो सेवा आपको सेवादार दे रहे हैं, उस हुक्म का पालन अगर आप कर जाओगे बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, तो गुरुजी ने आपको उसमें बहुत ब्लेस करना है। यही गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके होते हैं। हम जो सेवा मांग के लेते हैं उसमें हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा तो हम चुपचाप सत्संग अटेंड करें, गुरुजी के इसमें लीन हो जाए, वो भी एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। अगर सेवा मिल रही है
तो कबूल कीजिए, उसी शुक्राना में रहिए, क्योंकि गुरु जी के तरीके हैं ब्लेस करने के। शायद आपको वो सेवा देकर वो आपको ब्लेस करना चाहते हो, तो आपने अकल नहीं लड़ानी है। वही कहते हैं ना गुरु जी, उसे साइड में रख के आया करो। तो वही अंकल जी समझा रहे थे और मैं बहुत खुश हो गई। और वही बानी में भी गुरु जी ने, रिंकू वीर जी कहते हैं कि सेवा जो कोई भी मांगे तो हंस के दे दिया करो। मतलब दिल मन दुखा कर भी सेवा को पास नहीं करनी चाहिए, वो सफल नहीं होती। उल्टा खुश हो जाओ कि उस निरंकार ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम किसी को सेवा दे सके अपनी। वो किसी अपनी नहीं होती संगत जी, वो तो हम डबल ब्लेस हो जाएंगे अगर हम अपनी सेवा किसी को दें। तो अपना दिल बड़ा रखो और अपनी सेवा को ऐसे ईगो में और कहते हैं ना अहंकार में मत रखिए कि नहीं ये सेवा मेरे बिना तो होनी ही नहीं है, ये तो मैं ही करूँगा। नहीं संगत जी, आगे बढ़कर सेवा जिसे करनी है उसे दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप इतनी सीख देते हो लाइफ में। हर दिन गुरु जी एक नई लर्निंग दे रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ इस लर्निंग को लेकर। संगत जी, ज़िंदगी में इतना रस भर गया है कि अब इस रस में तो मैं एकदम कहते ना निहाल हो गई हूँ। सो अनंतम शुक्राना। मैं संगत जी बहुत ही खुश हूँ, मेरे गुरु भाई मुझे नज़र आते हैं हर जगह। और ऐसा कुछ देख लो ना तो पूरा दिन आपके मन में वो उमंग, वो खुशी नज़र आती है। और गुरुजी जो भी दिखाते हैं वो सत्संग के माध्यम से, टेलीपैथी के माध्यम से कंफर्म करते भी हैं। सो संगत जी, गुरुजी ने कंफर्म भी किया। अनंतम शुक्राना। मेरे मन में ऐसी आ रहा था संगत जी, गुरुजी एक वेला डिसाइड कर लो। मुझे कभी 4 बज जाते, कभी 5 बज जाते, कभी 3 बज जाते हैं अमृत वेला करने के लिए। तो एक टाइम फिक्स कर दो ना संगत गुरुजी। बच्चा अभी छोटा है तो उस हिसाब से क्या है ना, मैं खुद भी डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, आगे पीछे हो ही जाता है। तो देखिए ना, मैं तो सिर्फ ऐसे चिट्ठी डालने का सोच रही थी, गुरुजी ने तो मुझे चिट्ठी डालने का भी मौका नहीं दिया। उन्होंने मुझे एक सत्संग का हेडिंग ही दे दिया कि तू अमृत वेले 4 बजे किया कर। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी 2 दिन से मुझे 4 बजे ही अपने चरणों में बिठा लेते हैं, जोतपत्ती स्नान सब करवा के। अनंतम शुक्राना। इसे ही गुरुजी आप मुझसे सेवा लेते रहिए और उसे सफल करवाते रहिए। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ संगत जी। आज कहते हैं ना, बिन गुरु देखे तो नींद भी नहीं आती है। सो गुरुजी, आई लव यू एंड वी ऑल लव यू। बेअंत शुक्राना गुरु पापा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, इसी पे मैं मेरे सत्संग को विराम देती हूँ और आगे फिर मिलेंगे नए सत्संग के साथ। और आंटी जी को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें, उनकी मीठी आवाज़ को ब्लेस करें और सारी संगत में मेरा हाथ बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।